नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है CAPSP अकाउंट। इसको पहले PMSP अकाउंट बोला जाता, नहीं कि पैरामिलिट्री सर्विस पैकेज पहले बोला जाता, अभी बोला जाता सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सैलरी पैकेज। यानी कि जितने भी CAPSP, आपका BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, इसके अंदर जो जवान जॉब करते हैं, इनका ये सैलरी अकाउंट होता है, SBI के अंदर होता है, वो CAPSP अकाउंट होता है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो जवानों को पता है, कुछ बेनिफिट्स का फायदा जवान नहीं उठा पाते हैं। तो वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा जो CAPSP अकाउंट का जो बेनिफिट उसके बारे में पता चलेगा कि अगर आप उसका फायदा उठाते हैं तो आपको और आपके परिवार को एक बैंक की तरफ से बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। उस बेनिफिट को जो CAPSP अकाउंट में जो बेनिफिट मिलता है, जहां तक मेरा मानना है 90% जवान उसके बारे में ना तो जानते हैं, और अगर जानते भी नहीं है, जो जानते हैं वो भी फायदा कम उठा पा रहे हैं, और 90% जवान जहां तक मुझे उम्मीद इसका फायदा नहीं उठा पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में CAPSP अकाउंट के पूरे बेनिफिट्स आपको पता चलने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं CAPSP अकाउंट पर मिलने वाले बेनिफिट में, तो सबसे पहला बेनिफिट आता है आपका जीरो बैलेंस। यानी कि जो आपका अकाउंट होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, चाहे वो SBI के अंदर है, चाहे किसी अदर बैंक के अंदर होता है, तो आपका सिटी के हिसाब से एक मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते तो बैंक जो आपके ऊपर चार्ज लगा देता है और आपसे उस हर महीने का चार्ज वसूल करता है। कि जैसे मान के चलो कि आप वाई कैटेगरी सिटी के अंदर आप रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो हर सिटी का एक अलग अमाउंट एक फिक्स किया होता है। जैसे मान के चलो 4,000 रुपये आपका अकाउंट, आपके अकाउंट पर ये कर रखा है कि आपके अकाउंट में मिनिमम 4,000 बैलेंस आपको रखना है, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप 4,000 रुपये बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक आपसे चार्ज वसूल करता है। लेकिन CAPSP अकाउंट में आपका बिल्कुल जीरो रहता है। इसके अलावा बात करें, इसके अंदर आपको एक जो ATM से आप विड्रॉल करते हैं, तो मैक्सिमम बैंक में क्या होता है कि आपका ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन फ्री रहता है। उसके बाद ATM से आप जितने ट्रांजेक्शन करेंगे विड्रॉल करने के लिए आपसे चार्ज वसूला जाता है। लेकिन आप CAPSP अकाउंट यूज कर रहे हैं तो ATM ट्रांजेक्शन के ऊपर आप कितनी भी ट्रांजेक्शन करें, SBI ATM से करें, अदर बैंक से करें, आपसे किसी प्रकार का बैंक जो होता है वो चार्ज वसूल नहीं करता है। इसके अलावा जो CAPSP अकाउंट पे आपको बेनिफिट मिलता है हवाई दुर्घटना का। हवाई दुर्घटना में किसी कार्मिक की अगर डेथ हो जाती है, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर किसी जवान की बड़े छुट्टी से आते जाते समय और एयर से यात्रा करते समय एयर दुर्घटना हो जाती है, तो उस टाइम पे बैंक का आपको 1 करोड़ रुपए का जो होता है बीमा करके देता है, 1 करोड़ रुपए मिलता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब टिकट बनाई जाती है जवान के द्वारा, तो उसके अंदर आपका जो CAPSP अकाउंट होता है उससे आपको ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, या उसका जो ATM होता है उससे अमाउंट के पेड क्या होना चाहिए। किसी भी तरीके से जब आप नेट बैंकिंग से या ATM के माध्यम से जब आपने टिकट बनाते हैं तो उसी अकाउंट से पेमेंट क्या होता है, तभी इसका बेनिफिट्स मिल पाता है जवान को। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ के अंदर, जो एक्सीडेंटल अगर किसी जवान का हो जाता है छुट्टी के दौरान या ऑन ड्यूटी के दौरान, किसी प्रकार का बाइक दुर्घटना किसी प्रकार से हो जाती है, तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जवान को मिलता है। इसके अलावा अगर जो जवान अपंगता वगैरह हो जाती है तो उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी ये 50 लाख के इंश्योरेंस में उसको कवर किया जाता है। तो आपको CAPSP अकाउंट के ऊपर ये भी बेनिफिट मिलता है। अगर पूर्णतः से जवान विकलांग हो जाता है तो उसको 50 लाख रुपए तक का जो दुर्घटना बीमा होता है वो बैंक की तरफ से दिया जाता है। और डेथ अगर किसी जवान की हो जाती है तो सेम 50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। तो ये बेनिफिट भी जो इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा बात करें, इसके अंदर जो आपका क्रेडिट का जो आपका लोन वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप एक्सप्रेस क्रेडिट ऋण है, आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, या आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम मिलता है बाकी जो नॉर्मल जो आदमी लोन लेगा उसकी तुलना में। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस होती है, पर्सनल लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। अगर आपका CAPSP अकाउंट और आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक तो इंटरेस्ट रेट सबसे कम लगता है, दूसरा आपको बेनिफिट ये मिलता है प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। बाकी कोई और लोन भी लेते हैं, कार लोन वगैरह में प्रोसेसिंग फीस माफ होती है, कुछ लोन के अंदर आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में प्रोसेसिंग फीस में आपको छूट मिलती है, और आपको जो इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो बाकी जो नॉर्मल इंसान लोन लेता है उसकी तुलना में आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर लॉकर, अगर कोई आदमी का अपना भाई जैसे गहना है, कोई पैसे है, अमाउंट है, घर में सेफ नहीं समझता है और बैंक के अंदर लॉकर सुविधा लेना चाहता है, तो लॉकर सुविधा का जो चार्ज लगता है उस चार्ज के अंदर भी अगर आपका CAPSP अकाउंट है तो 25% आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान के चलो कि आपका 1 साल का 2,000 रुपए आपकी फीस उसका चार्ज लगता है लॉकर का, तो उसके अंदर आपको 25% का डिस्काउंट बैंक की तरफ से आपको मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है लॉकर, अगर आप यूजली रहते हैं तो लॉकर में आपको 25% तक की किराए में छूट मिलती है। इसके अलावा बात करें तो EMI MOD यानी कि MOD बैलेंस जो आपका जो
एक फिक्स अमाउंट होता है कि 20-25 हजार रुपए की बाद जितना आपके अकाउंट में आएगा उसकी एक एफडी बना जाता है, आपका जो अमाउंट होगा एमओडी में चला जाएगा। तो आपकी एक एफडी बन जाती है, आपको जब रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक आप उसको निकाल सकते हैं, आप एटीएम से विड्रॉल करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक में कोई पैसा पड़ा रहता है तो उसका एक ऑटोमेटिक एफडी बन जाती है और उसका एक इंटरेस्ट आपको बैंक की तरफ से मिलता है। तो सीएपीएस पे अकाउंट के ऊपर ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के खाते की सुविधा आपको मिलती है अच्छे। इसके अंदर आपका जो सीएपीएस पे अकाउंट होता है ऑटोमेटिक उसके ऊपर सुविधा मिलती है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस अकाउंट से। इसके अलावा आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, जैसे आपकी 2 महीने की सैलरी के बराबर आप कोई भी, जैसे आपको इमरजेंसी हो गई, आप बैंक में जाएंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड देके आपको अपने 2 महीने की सैलरी का आप एडवांस ले सकते हैं, जिसको मतलब 6 महीने शायद आपको उसको एक आसान किस्तों में आप उसको चुकता कर सकते, कम रेट के ऊपर आपको ये आपको सुविधा मिल जाती है, ओवरड्राफ्ट सुविधा। बाकी जगह पे नहीं मिलती, लेकिन आप एसबीआई के अंदर सीएपीएस पे अकाउंट है तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक के द्वारा आपको दी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर बेनिफिट की बात करें तो आपका जैसे आपको कोई मल्टी सिटी चेक बुक आपको चाहिए, इसके अलावा आपको एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, तो ये जो चार्जेस होते हैं आपको, या एटीएम जारी करना, तो इनका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। एसएमएस अलर्ट हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, इसके अलावा आपको चेक बुक जारी करनी है, तो नॉर्मल अकाउंट के ऊपर ये सभी सुविधाओं के चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन आपका सीएपीएस पे अकाउंट के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। ये सभी चीजें होती है फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक के द्वारा मुहैया करा जाती है। जितने भी सीआईपीएसपी के जवान होते हैं सभी को इसके ऊपर मुहैया ये चीजें फ्री में करवाई जाती हैं। इसके अलावा अगर जवान आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से या किसी भी कार्रवाई के अंदर अगर जवान शहीद हो जाता है तो शहीद हुए जवान को उस पर 10 लाख रुपए तक का भी बीमा कवर एसबीआई के द्वारा दिया जाता है। सीआईपीएसपी अकाउंट होल्डर के परिवार को ये चीजें मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये जो बेनिफिट थे तो हो गई। अभी जो बेनिफिट की मैं बात करता कि लास्ट में आपको वीडियो के पता चलेगा, वो आपका जाता है एसबीआई रिश्ते अकाउंट। एसबीआई रिश्ते अकाउंट क्या होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं, आपकी जैसे मदर है, आपकी फादर है, आपके भाई है, बहन है, वाइफ है, बच्चे हैं, यानी अगर आपके डिपेंडेंट जितने भी, जैसे 4 अकाउंट आप अपने इसी सीएपीएस पे अकाउंट के बिहाफ पे उन 4 अपने डिपेंडेंट के अकाउंट खुलवा सकते हैं एसबीआई रिश्ते अकाउंट। तो एसबीआई रिश्ते अकाउंट के अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका फैमिली मेंबर का आप अकाउंट खुलाने जाएंगे तो सेम आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उसको एसएमएस रेट के पैसे देने पड़ेंगे, एटीएम आपको नया देना तो एटीएम का चार्ज आपको देना पड़ेगा, इसके लिए आपको चेक बुक जारी करवानी उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप एसबीआई रिश्ते अकाउंट को ओपन करें तो 0 बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारी सुविधाएं एसबीआई रिश्ते के ऊपर आपको मिलती हैं। अगर आपको डिटेल में जाना कि एसबीआई रिश्ते के ऊपर क्या क्या सुविधाएं मिलती है तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो एसबीआई रिश्ते अकाउंट के ऊपर जैसे आपको बेनिफिट मिलते हैं सीएपीएस पे अकाउंट के ऊपर, सेम एसबीआई रिश्ते का अकाउंट के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट आपके परिवार के सदस्यों को मिलने लग जाएंगे। जैसे फ्री दुर्घटना बीमा हो जाता है, आपको 0 बैलेंस अकाउंट हो गया, एटीएम से ट्रांजेक्शन आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, एमओडी बैलेंस की सुविधा मिलती है, आरटीजीएस, एनईएफटी, मल्टीसिटी चेक बुक ये फ्री मिल जाती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे बेनिफिट भी आपको एसबीआई रिश्ते अकाउंट पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने परिवार के सदस्यों का अगर नॉर्मल अकाउंट है तो उसको एसबीआई रिश्ते में कन्वर्ट करा सकते हो अपने सीएपीएस अकाउंट के बिहाफ के ऊपर, या फिर नया आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप एसबीआई रिश्ते अकाउंट अपने परिवार फैमिली मेंबर का खोल सकते हैं। सीएपीएस अकाउंट के ऊपर ये जो बेनिफिट होता है इसका जवान फायदा नहीं उठा पाते। अगर आपका अकाउंट खोलना होता है किसी फैमिली मेंबर का, नॉर्मली जाएंगे एसबीआई बैंक में नॉर्मल अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन आपको अगर सीएपीएस पे अकाउंट आपका तो आप एसबीआई रिश्ते अकाउंट अपने फैमिली मेंबर का खुलवाएं, जिसका बेनिफिट आपको उसका परिवार के सदस्यों को भी मिलता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय